हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आज हम मीनिंग समझेंगे, लेकिन इसके मीनिंग से पहले ना मैं आपको एक स्टोरी समझाती हूँ। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी मैं आपको इसके अंदर कि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर तो जो है अपना वो काफी फ्रेंडली नेचर का है और अपने सबॉर्डिनेट चले जाते हैं, लेकिन जो टारगेट है उस डिपार्टमेंट का, उस मैनेजर का जो टारगेट है वो टाइमली अचीव नहीं होता। लेकिन उसके एम्प्लॉयज जो हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो एफिशिएंट तो हैं बट वो इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस की मैंने मीनिंग आपको जो है मैनेजमेंट के मीनिंग में समझा रखा है। एक बार आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। ओके, तो बट दे आर एफिशिएंट बट दे आर नॉट इफेक्टिव। वो टाइमली अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उसका जो मैनेजर है डिपार्टमेंट का, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि आप अपने टाइम के लिए टारगेट अचीव कीजिए। उसी तरह से एक मैनेजर और है उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस सुपीरियर है, वो काफी स्ट्रिक्ट है और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को टारगेट तो देता है, अगर टारगेट अचीव नहीं होता एम्प्लॉयज के थ्रू तो उन एम्प्लॉयज को पेनल्टी भी लगाता है, और साथ के साथ जो एम्प्लॉयज टाइमली अपने टारगेट अचीव कर पाते हैं तो वो उनको मोटिवेट भी करता है। तो बेटा देखो इसमें कि दो मैनेजर हैं, उन दोनों मैनेजर्स का, उन दोनों सुपीरियर्स का बिहेवियर अलग अलग है। ओके, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिफॉर्म वे में काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, और सिस्टमेटिक वे में वो काम होता रहे। क्यों सिस्टमेटिक में और क्यों यूनिफॉर्मिटी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो कॉमन गोल होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जो होल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, वो टाइमली अचीव हो पाए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो पाए। ओके, एक तो एक रीजन ये हो गया हमारा, और एक हम दूसरा प्रॉब्लम और भी है हमारे साथ कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें इनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें इन्हें फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। देखो, आज की डेट में जो बिजनेस है उसका डायमेंशन बड़ा होता जा रहा है, वाइड डिवाइड होता जा रहा है, और डे टू डे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही है मैनेजर के सामने। मैनेजर्स जो हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके पास प्रिंसिपल्स की नॉलेज है मैनेजर को, उनको वो इजीली और टाइमली वो सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये मैनेजर्स को एक गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैनेजर्स इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करते जा रहे हैं। तो आपने ध्यान दिया कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रही हूँ? पॉइंट हमारा ये है कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हम इनका मीनिंग देखेंगे कि क्या है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी जर्नल गाइडलाइंस हैं। ये सिर्फ क्या है? जर्नल गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस हैं जो डिसीजन लेने में और मैनेजर की बिहेवियर्स को जो है हेल्प करती हैं। डिसीजन लेने में और मैनेजर्स के बिहेवियर्स के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, आप देखो, ये सिर्फ एक जर्नल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है। क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को, फिर से रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को, कि जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में और वेरियस प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अगेन आई विल से, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? Only these are the journal guidelines. What are these? These are the journal guidelines. These are not rigid rules. ये कोई rigid rules नहीं है, कोई rigid rules और regulations नहीं है। They can be modified according to the business situations. Okay? ये अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को देखकर मॉडिफाई किए जा सकते हैं। ओके, एंड दे आर द यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये जो प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट के, ये हर टाइप की
ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका क्लब हो, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ पर ये आता है, अब समझने वाली बात ये है कि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ये क्या, कहाँ है, ये कहाँ मिलते हैं। ये बेटा, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये एक रात में डेवलप नहीं होते, ये काफी सालों तक इनकी स्टडी करनी पड़ती है, ये ऑब्जर्व होते हैं और इनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। तो ऐसे ही हमारे इस टॉप सिलेबस में, हमारे इस चैप्टर में दो ऐसे मैनेजमेंट थिंकर हैं जिनकी हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। एक हमारे जो है हेनरी फ्योल है मैनेजमेंट थिंकर, और दूसरे थिंकर हैं हमारे F.W. टेलर। ये दो थिंकर एज मैनेजमेंट थिंकर हैं, इनके प्रिंसिपल्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। भी जो एज ए मैनेजर काम करते थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स और कुछ साइंटिफिक टेक्निक प्रोवाइड किए हैं जिनकी हेल्प से आज के डेट में जो मैनेजर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन प्रिंसिपल की हेल्प से डिसीजन लेने के लिए जो है एबल होते हैं। और इन आज की डेट की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्रिएट होती हैं और या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प लेते हैं। तो अब हम जब हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स करेंगे तो अब आने वाली वीडियोस में हम इनके प्रिंसिपल्स को और टेलर के प्रिंसिपल्स को और इनकी टेक्निक्स को एक एक करके ध्यान से पूरा डीपली समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट आज हमने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग पे फोकस किया है। आई विल रिपीट इट अगेन कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, जस्ट दीज आर द जनरल guidelines for decision making and behavior of the managers. These are not rigid rules, these are the just guide which is provided to the managers, and these are universal applicable such as that is business organization, hospital or club or your educational institution. Basically अब next हम principles फ्यूल के समझेंगे, उसके बाद हम टेलर के प्रिंसिपल्स समझेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर ऑल टुडे।